गरीब की चौखट पे आप एक दिया कुछ यूं जलाइए कि अपने बच्चे के साथ किसी दूसरे के बच्चे को भी किताबें दिलाइए। आई थिंक रोटी कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा ही वो चौथा और मजबूत स्तंभ है जो किसी भी समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां लॉकडाउन में एक तरफ भोजन, रहने का इंतजाम दूसरे लोगों के लिए कई लोग कर रहे थे, वहीं पर देहरादून के आरिफ खान ने जिम्मेदारी उठाई किताबों को जरूरतमंद और गरीब बच्चों तक पहुंचाने की। नमस्कार, मेरा नाम काव्य है, ये है एक पहाड़ी ऐसा भी सीजन 3। UPES प्रेजेंट्स रेड FM पे एक पहाड़ी ऐसा भी, एक पहाड़ी ऐसा भी विद RJ काव्य। कोविड-19 के चलते जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब वो ऐसा वक्त था जब बच्चों के पेरेंट्स नए एजुकेशन सेशन की किताबें खरीद रहे थे। बुक स्टोर्स पे लोगों की भीड़ थी और अचानक सब कुछ बंद हो गया। जो लोग कैपेबल थे उन्होंने जैसे तैसे इंतजाम कर लिए, पर लॉकडाउन के चलते वो लोग जिनका कामकाज छिन गया था उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि अपना पेट भरा जाए या बच्चे की किताबें खरीदी जाएं। ऐसे तमाम सारे गरीब और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए अपने बुक बैंक के साथ आगे आए आरिफ खान। पूरे लॉकडाउन में आरिफ ने लगभग 1350 बच्चों तक उनकी जरूरत की किताबें पहुंचाई। दरअसल लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में तो लोगों का स्ट्रगल इसी को लेकर चल रहा था कि जैसे तैसे 2 वक्त की दाल रोटी जुट जाए। पर जब लॉकडाउन धीरे धीरे एक्सटेंड हुआ और स्कूल कॉलेज उसके साथ बंद होते चले गए, तब स्टूडेंट्स को किताबों की कमी खलने लगी। इसीलिए 24 अप्रैल को आरिफ ने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बुक बैंक का नंबर शेयर किया और लोगों से कहा कि जिनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें चाहिए वो बुक बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ये भी अपील रखी कि अगर किसी के पास ऐसी किताबें हैं जो बाकी लोगों के काम आ सकती हैं तो बुक बैंक में डोनेट भी कर सकते हैं। जैसे ही लोगों को बुक बैंक से हेल्प मिलने की बात पता चली, आरिफ और उनकी टीम के पास किताबों की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई। फिर हर रोज किताबों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के प्रेसिडेंट आरिफ खान ने 2018 में सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जिसमें एक बुक स्टोर वाला किताब खरीदने गए किसी गार्जियन के साथ बड़ी बदतमीजी कर रहा था। जिसके बाद गरीब और जरूरतमंद बच्चों तक फ्री में किताबें पहुंचाने के लिए आरिफ को बुक बैंक बनाने का ख्याल आया, जो इस लॉकडाउन में बच्चों को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने में वरदान साबित हुआ। 2018 में एस्टेब्लिश होने के बाद से ही बुक बैंक में प्ले ग्रुप से लेकर हायर एजुकेशन तक की किताबों का अच्छा खासा कलेक्शन हो गया। कोविड-19 का इन्फेक्शन न फैले इसके लिए किताबें देते और लेते वक्त सैनिटाइज कर लिया जाता था। किताब का ऑर्डर देने वाले लोग किताबें डोनेट भी कर रहे थे। इस तरह किताबों के एक्सचेंज होने से ज्ञान की जो गंगा बहनी शुरू हुई, उससे आरिफ का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया। 4 पहिए पे दौड़ता आरिफ खान का बुक बैंक हर रोज लॉकडाउन के पसरे सन्नाटे को तोड़ने लगा। देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी जहां कहीं से किताबों की डिमांड आती, आरिफ और उनकी टीम वहां पहुंच जाती। अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों ने भी कई बार बुक बैंक की गाड़ी को रोका, पर जब उन्हें पता चला कि आरिफ और उनकी टीम लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें पहुंचा रही है तो पुलिस वाले भी इनकी इस कोशिश की तारीफ करने लगे। कुछ ऐसी किताबों की भी रिक्वायरमेंट आई जो बुक बैंक में अवेलेबल नहीं थी। इस बात का आरिफ को बुरा भी लगता था, लेकिन अच्छी चीज ये थी कि इनके पास स्कूल बुक्स के साथ साथ मेडिकल, बैंकिंग, CA, सिविल सर्विसेज, BEd, LLB, BTech, NDA और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें भी थी जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के भी काम आई। इतना ही नहीं, बुक बैंक बनाने के क्या फायदे हैं। जब लॉकडाउन में ये बात लोगों को समझ आई तो कई सारे गार्जियन की रिक्वेस्ट पे चंद्रमणि, वसंत विहार, ठाकुरपुर और सहस्त्रधारा रोड पे भी बुक बैंक बनवाए गए। आरिफ अब धुलकोट, सिलाकुई, डोईवाला और मसूरी में भी बुक बैंक बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अनलॉक में बुक बैंक अब अपने नॉर्मल रूटीन में आ गया है और लोग बुक बैंक जाकर किताबें ले सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं। इस पूरी जर्नी में आरिफ की टीम से बीना शर्मा और कविता खान ने अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इनकी सोच को सलाम करते हुए बस यही कहना है, नाउमीदी के बादल छट जाते हैं जब आंखों में चिराग जलते हैं, वहां मुश्किलों की क्या हिम्मत जहां दिल में हौसले पलते हैं। जी हाँ, अगर आपके आसपास भी है ऐसी ही कोई कहानी तो हम तक जरूर से पहुंचाइएगा। ये है एक पहाड़ी ऐसा भी सीजन 3। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग हों इंस्पायर, कुछ बेहतर करें अपने आसपास के लिए।
मेरा नाम है काव्य, देखते रहिए एक पहाड़ी ऐसा भी सीजन 3। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेर हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेर पहाड़ा। Presented by UPES, University with a Purpose. 93.5 Red FM बजाते रहो।